कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका नसीब होता है, बन जाते हैं वसूल जैसा जिसका नसीब होता है। इतनी देर से हवेली में हूँ, कौन लोगों का साले का पता नहीं, देखो हवेली में किसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी नहीं। बाबू साहेब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। कौन बेटा? बाबू साहेब सबसे पहले बता लेट होने का कारण क्या है? बाबू साहेब आप तो जानते हैं कि मैं एक किसान का लड़का हूँ, काम धंधा करते करते थक जाता हूँ, इसीलिए थोड़ा आराम कर रहा था। जान गया बेटा, जान गया। तू खेती किसानी में लगा हुआ है। हाँ बाबू साहब। आए हुए भाइयों को हमारे नाम का परिचय बता दे कि हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या बाबू है। साहब आप तो जानते हैं कि मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका नमक खाता हूँ, मैं आपके सामने आपका नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। जान गया तू एक नौकर और एक मालिक का फायदा कर रहा है। बैठ जाए हुए भाई, सब नाम का परिचय खुद दे दो। बैठ जाओ बेटा। ठीक है बाबू साहब। साथी मेरी परिचय लीजिए दोस्तों। साथियों में कहीं घर का नहीं, इसी विजयनगर का रहने वाला है। दोस्तों हम अपने परिवार में घूमने आगे दो प्राणी हैं, एक हम हैं और एक हमारी बेटी, इसका नाम चांदनी है। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, ये चांदनी हरामजादी इतनी पैदा हुई, इतनी मनहूस पैदा हुई, इसके पैदा होते मेरी लक्ष्मी, मेरी अर्धांगिनी मेरा साथ छोड़कर चली गई। मेरे कहने का मतलब सदा सदा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन दोस्त छोड़ो बेटा, तुमसे एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो अपने गांव का बगल वाला गांव चांदपुर नहीं है, इसी चांदपुर गांव का एक अर्जुन सिंह का परिवार रहता है। वो अर्जुन सिंह का भाव अपनी बीवी की इलाज कराने के लिए 10,000 रुपए ले गया था। उसके वजह से अपना मकान गिरवी रखा, ना तो साला मेरा पैसा दिया, ना तो मकान खाली किया, और आज सुन रहा को बूढ़ा साला बूढ़ा साला मर गया। ऐसा कर कि आज मेरे गुलाम सुल्तान को बुला, मैं उसे चांदपुर भेजूंगा और अपना बूढ़ा का साथ चला। ठीक है बाबू साहब आप बैठ जाइए, मैं बुलवा रहा हूँ। बोला बेटा। बाबू सुल्तान सिंह आपको चौधरी बलवंत सिंह याद कर रहे हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार सुल्तान, नमस्कार। कहो कैसे हो? अरे जिस पर आपकी कृपा हो वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा चौधरी साहब, लेकिन मैं तैयार होकर के किसी पार्टी को अटेंड करने जा रहा था, जरूर लेकिन आपने मुझे बुलाया। बैठिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। मुझे बुलाया है, बताइए कौन हरामजादे की मुंडी काट करके लाना है, आपके कर्मों में डालना है। अपना मकान गिरवी रखा, ना तो साला मेरा मकान खाली किया, ना तो साला पैसा दिया, और आज को बुढ़ा साला मार गया। कहने का मतलब है कि आपके बगल वाला गांव चांदपुर
करके लाऊंगा, आपके कदमों में डाल दूंगा। तो ठीक है सुल्तान बेटा, आज ही तू छात्रों गांव के लिए निकल जा बेटा। लेकिन चौधरी साहब, मैं वहां अकेला नहीं जाऊंगा। क्यों, तुझे डर लग रहा क्या? डर नहीं चौधरी साहब, फिर क्या बात है? डर और मौत हमसे 3 किलोमीटर दूर रह के बात करती है। दुनिया मौत से भागती है, मौत ससुरी हमसे भागती है, दुनिया मौत से डरती है। मौत को मैं अपने हवेली पे बुला करके मुजरा सुनता हूँ। लेकिन चौधरी साहब, बात है जो अपने हवेली का वो छोटा वाला नौकर, क्या नाम है उसका? छोटुआ। मैं उसको ठीक ही लिया जा सकता है। अरे ओ बेटा छोटू, हंस के नहीं साले, धीरे से हंस खस के। चौधरी साहब नमस्ते। इसके करा गया था, हम कहे 4 धूरी। बस साले गुजरी हुई पिकअप की टूटू ही कमानी साले। कब किसे नहीं भागना? 4 धूरी क्या रे? चौधरी साहब। हम कहे चौधरी साहब न पूछ सके। कौन से क्या क्या है? बताइए क्या हुमुक है मेरे साल का? जिसको मुंह दिए ना साले से मोटे हो गए हैं। क्या हुक्म है बे? छोटू बेटा, तुझे याद सुल्तान के साथ छात्र गाँव लेना बेटा। क्यों रह जाएंगे? जरूर जाएंगे। सुल्तान ये जाने के लिए तैयार है, इसे निभा जा सकता है। छोटू बेटा चलेगा? चलेंगे। जरूर चलेगा। मेरे साथ चलेगा? क्या हुआ बे? ये बताओ बाबू साहब का फात है। इतना जो चिल्ला था वो हमारे काने का पर्दा फट गया। तू साले क्या खाता है कि जो कि इतना ऊंचा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? हम भरे आलू खाई। अबे साले, जिंदगी भर भाई साले आलू दम की औलाद साले। छोड़ो बेटा, अगर ऐसी बात है तो आज हम और तुम चलेंगे चाँदपुर। तो लेना रिवॉल्वर, लेना हथियार, लेना राइफल, चलते हैं चाँदपुर अर्जुनवा। चौधरी साहब, क्या? आप चाहिए आराम फरमाइए। ये मेरा वादा है, या तो 10,000 रुपया कर्जा, या मकान खाली, या फिर अर्जुन सिंह को बात करके लाऊंगा, आपके कदमों में डालूंगा। ठीक है सुल्तान। आराम हो जाइए चौधरी साहब, फरमाइए। अब ये दूध उबाल के आई है, पनीर फरमाऊं मैं। आराम फरमाइए बे। फरमाइए, आराम से। छोड़ बेटा, हम उनके गुलाम हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। तो क्या देखता है? उठा ले हथियार, ले ले रिवॉल्वर, ले ले राइफल, चलते हैं चाँदपुर अर्जुनवा के घर में। लेकिन बाबू साहब चले से पहले हम एक चीज धोखा दिनों रात देखी थी। क्या देखता है बेटा? इस चौधरीवा के पीछे हर वक्त का, दिन का, रात का दुपहरिया देखी थी। ऐसे के पीछे कुकुरवा नहीं तू हिला। एक बात बताऊं बेटा, ये जूता साले में कितना भी हीरा मोती जड़ा हो बेटा, इसका स्थान मात्र पैर में होता है। इसलिए सब साले मोहरी की ईंट मोहरी पे अच्छी लगती है साले, चौबारे को नहीं। नौकर साले नौकर की तरह रहना सीख लो, वरना रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा साले, मर जाओगे खाने के लिए। आप हमका मारे चाहता बाबू साहब तो मारा, खूब मारा, जितना मर्जी हो उतना मारा। लेकिन बाबू साहब ये तो सच है, मैं देखता हूँ आपने चौधरी के कहने पर चौधरी के
एक इशारे पर ना जाने कितनी माँ बहन की आपने गोद को सुनी कर दी। हाँ किया है, करता रहूंगा। और चौधरी के कहने पर चौधरी के एक इशारे पर ना जाने कितनी माँ बहन की आपने मांग का सिंदूर मिटा दिया। हाँ मिटाया है, मैं उनका गुलाम हूँ। और चौधरी के कहने पर चौधरी के एक इशारे पर ना जाने आप कितने बच्चों को यकीन बना दिए। हाँ और मैं एक चीज देखता हूँ कि जैसे कि कोई त्योहार आता है, जैसे होली हुई, ईद हुई, दशहरा हुआ और ये दीपावली हुई, लोग देश रहे विदेश रहे कहीं भी हो रहे, लेकिन वो त्योहार मनाने के लिए अपने घर आते हैं, अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी से त्योहार को मनाते हैं। लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ, आप एक ऐसे इंसान हैं, आप अपने घर नहीं जाते। क्या आपके घर में माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है? क्या आप अपने घर में तन्हा अकेले हैं? आप अपने घर क्यों नहीं जाते बाबू साहब? छोटू बेटा, आपने ये क्या पूछ लिया रे? वाकई में मेरी जिंदगी किसी कुत्ते से कम नहीं है, क्योंकि चौधरी के एक इशारे पर जान देने और जान लेने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। इसी चौधरी के कहने पर आज के पहले मैंने पता नहीं कितनी महत्व की कोशिश, मैंने पता नहीं कितने बच्चों को यतीम बना दिया रे, पता नहीं कितने घर मैंने उजाड़ दिया, पता नहीं कितने बहन बेटी के मांग का सिंदूर मिटा दिया। अभी जब तूने त्योहारों की बात किया ना, उसमें से जब तूने दीपावली का नाम लिया ना, छोटू समझ ले कि मेरे शरीर में जैसे जान नहीं रह गई। ये सही है बेटा कि इंसान देश विदेश प्रदेश कहीं भी रहे, वो त्योहार मनाने के लिए अपने परिवार वालों के पास जरूर आता है। अरे ये दीपावली की बात करना, ये जो पिछली दीपावली बीती तो मैंने क्या देखा कि सबके घर में दीपक जल रहे थे और नजर उठा करके अपने घर की तरफ देखा तो इसलिए बाबू साहब, क्योंकि मेरे घर के चिराग को सदा सदा के लिए ये चौधरी बलवंत सिंह बुझाते जानना चाहता है तो सुन छोटू, मैं कहीं और का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इसी चौधरी के बगल वाले गांव रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम मोहन सिंह था, मेरी भाभी माँ थी जिसका नाम ममता था, और मेरी भाभी की गोद में एक 3 साल की बच्ची थी छोटू, जिस बच्ची का नाम किरण था। किरण, भैया भाभी ने बड़े अरमान से उसके हाथ में सुनहरे अक्षरों में किरण लिखवाया था। परमेश्वर ने गरीबी दिया था छोटू, लेकिन पारिवारिक सुख जरूर दिया था। एक दिन की बात भैया कहने लगे कि मुन्ना, मैं जो मेहनत मजदूरी करके कमा करके लाता हूँ, उससे बड़ी मुश्किल से परिवार का खर्च चलता है, इसलिए तू मेरी बात मान, तू चला जा मामा के घर, वही पढ़ाई लिखाई करना। उसके बाद जब तू पढ़ लिख लेगा भैया, कोई नौकरी पा जाएगा तो मेरे भी घर की गरीबी दूर हो जाएगी।
मैं भैया की बात मान करके मामा के घर पढ़ाई करने चला गया। कुछ दिन बीता, उसके बाद दीपावली का त्योहार आया। मैंने सोचा कि जाकर के भैया भाभी के साथ में दीपावली का त्योहार मना करके आऊंगा। आया देखा तो भैया भाभी दरवाजे पर उदास बैठे रो रहे थे। वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे छोटू। और जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो भैया दौड़ करके रोते हुए कहने लगे, मुन्ना हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे, अच्छा हुआ तू आ गया। अरे तूने सोच, मैंने अपने मेहनत मजदूरी की कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया है। आज दीपावली का त्योहार है, तू बच्चों के साथ जा पटाखे जला और मैं शहर चला जाता हूँ, वहां से तेरे लिए खाने की सामग्री लाऊंगा। भैया चले गए शहर। किसी कारणवश आने में देर हो गई उनको। धीरे धीरे शाम ढली छोटू। शाम से रात 8 बज गया। 8 बजे की वो दर्दनाक घटना है छोटू। ठीक रात 8 बजे ये चौधरी बलवंत सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर के आया और मेरी भाभी ममता को दरवाजे पर देखने के बाद इस नियत हो साले की